गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं आपकी मैम डॉक्टर संजू ये पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में आप लोगों के सामने एक बार फिर से असाध्य वीणा कविता के साथ हाजिर हूँ। असाध्य वीणा अज्ञेय द्वारा रचित एक लंबी कविता है। लंबी कविता या दीर्घ कविता, इनका अलग से एक 20 नंबर का प्रश्न बनेगा। इसकी विशेषताएं, इसकी प्रमुख उदाहरण की कृतियां और प्रमुख कवि, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इस कविता को पढ़ रहे हैं जिसमें एक राजा है जिसके पास एक वीणा है। उस वीणा को कोई भी आज तक बजा नहीं पाया, तो लोक में वह वीणा असाध्य वीणा के नाम से ही ख्यात हो गई। राजा हार गया, लेकिन कहते हैं जहां चाह वहां रहा। कहीं से इसको प्रेमवत की खोज खबर लगी और उसको उम्मीद है कि प्रेमवत इस वीणा को बजा सकता है, तो उसने प्रेमवत को बुलवाया है। प्रेमवत जैसे ही सभा में आता है तो अति नाटकीयता के साथ इसका प्रारंभ इस तरह होता है, आ गए प्रेमवत। बहुत खुश होकर के एकदम से आ गए प्रेमवत, पधारे आप, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। कृतकृत हुआ मैं तात पधारे आप, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। और राजा ने आसन दिया, बिठाया, गण दौड़े, इशारे से वीणा मंगाई और फिर राजा उस वीणा का इंट्रोडक्शन देता है कि उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से महान विशाल किरीटी तरु से वज्र कीर्ति नामक साधु ने इसको पूरा जीवन लगाकर गढ़ा था। गढ़ते के साथ ही, वीणा पूरी होते के साथ ही साधु का जीवन भी पूरा हो गया। उस जीवन भर की साधना से बनी हुई वीणा को कोई भी क्षुद्र, कोई भी महत्वाकांक्षी, कोई भी दर्प युक्त कलाकार नहीं बजा सका। असली कलाकार वही है जिसमें दर्प नहीं हो, घमंड नहीं हो, क्षुद्र कामनाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं जिसको छू भी नहीं गई। और ये सारी विशेषताएं सिर्फ प्रेमवत में ही निकलेगी। प्रेमवत ने वीणा पे माथा रख दिया, सभा चकित हो गई, सबको लगा अरे सो तो नहीं गया, नींद तो नहीं आ गई इसको। लेकिन प्रेमवत सघन निवीण में वीणा को साध रहा था, नहीं स्वयं को शोध रहा था। साधने की हिमाकत नहीं कर रहा है। एक बार कहा है कवि ने कि वीणा को साध रहा था, वो तो एक्चुअली वही रहा है, लेकिन बहुत ही पोलाइटनेस, विनम्रता के साथ कहा जा रहा है कि नहीं, वो खुद को खोज रहा है, खुद का शुद्धिकरण कर रहा है। और उस सभा में प्रेमवत अभिमंत्रित कंबल पे रखी हुई वीणा के अलावा सब कुछ को भूल गया। उसके सामने न दरबार है, न दरबारी, न सभासद, न राजा, न मंत्री, न रानी। उसके सामने वो झारखंड का अग्रज, वो पूरे विशाल किरीटी तरु की महज छाया, वो जंगल दृष्टिगोचर है और वो वृक्ष किरीटी तरु की महिमा का गान कर रहा है। ओ विशाल तरु शत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। कितनी बरसातों, कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजरित रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। कि सैकड़ों हजारों पल्लवन पतझर, बसंत और पतझर ने रूप बनाया। दुख और सुख दोनों लाइफ में इक्वल महत्व रखते हैं। सिर्फ परोसी हुई थाली मिली हो, सिर्फ सब कुछ सामने पाया हो, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हो, आपने कोई मेहनत नहीं की किसी चीज को पाने के लिए, तो मुश्किल है मेहनत के, परिश्रम के महत्व को समझना। जाके पैर ना फटे निभाई वो क्या जाने पीर पर आई। ये इसलिए ही कहा गया है कि हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है, बहुत बार बहुत सी चीज हम नहीं गुजरते, लेकिन एक सृष्टिकर्ता, एक राइटर, एक कलाकार असल में वही होता है जो चीज उसने नहीं भोगी फिर भी उस चीज को उतनी ही शिद्दत से, गहराई से महसूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर भी यही कहूंगी, जितने ज्यादा अनुभव हमें जीवन में होते हैं
उतने हम समृद्ध होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, विनम्र होते जाते हैं, नरम कोमल होते जाते हैं, दूसरों के लिए सहिष्णु और क्षमाशील होते जाते हैं। तो इस वृक्ष ने सैकड़ों हजारों पतझड़ और पल्लवन दोनों देखे हैं। सारी पत्तियां मिल गई है, दलदल बन गया है, खाद बन गई है और फिर से नई कोपलें फूटी है। कितनी बार बरसातों ने इसको सिंचित किया है, कितनी बार जुगनुओं ने आरती उतारी है और दिन भौरों ने गुंजरित किया है। जैसे हम लोग दोस्तों के साथ हैं तो पार्टी कर रहे हैं तो बोलेंगे मजा आ गया, आज घर एकदम गूंज रहा है। एक ट्रेडिशनल सी लाइन है कि बेटियां जब ससुराल से आती है तो छोरी थी तो बस्ती थी, बच्ची थी, घर में सब रौनक थी, वो चली गई, उसके साथ बच्चे चले गए, रौनक चली गई। घर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वो आवाजें, वो सुखद अटखेलियां, वो स्वर लहरियां गायब हो गई है। तो यहाँ पर वृक्ष के आसपास हर वक्त भौरे रहते हैं तो यूं लगता है कि वातावरण गुंजित हो रहा है। और रात में झिल्ली अनथक मंगल गान सुनाती है। ये जो आपकी सारी बोलते हैं आपके घरों में, किचन में, रात को बहुत बार अचानक आप उठते होंगे मिडनाइट में, दिखता कुछ नहीं है लेकिन बहुत कर्णभेदी की चीज सी आवाज आती है, दीवारों को भेद देने वाली, वो झिल्लियों की आवाजें रात में चलती। अनथक मंगल गान, तो बिना थके बिना रुके शुभ के गीत। साँझ सवेरे अनगिन अनचिन्ह खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा, काकली डाली डाली को कपा गई। सांझ सवेरे, सुबह और शाम आपने चिड़ियों के झुंड देखे होंगे, जिनके नाम नहीं पता, जिनकी चोंच अलग है, जिनका कलर अलग है, जिनकी आवाज अलग है। तो ऐसे ही अनचिन्ह खगकुल, जिनकी पहचान अभी किसी ने नहीं की है, जिनकी पहचान वैज्ञानिकों को नहीं होगी। सुदूर जंगलों में रहने वाले ऐसे पशु पक्षी जिनका हमें पशुओं का, पक्षियों का नाम नहीं पता, खगकुल नहीं पता, उनकी मोद भरी क्रीड़ा काकली, उनकी खुशियों भरी क्या क्या कू कू चू चू पी पी उस डाली डाली को कपा जाती है। जैसे मोहल्ले भर के बच्चे इकट्ठे होकर अगर छत पर खेलते हो तो इस छत से उस छत से उस छत, तो नीचे से लोग चिल्लाते हैं कि छतें कांप रही है, छत को हिला दिया तुम लोगों ने। यहाँ पर इस वृक्ष की डाली डाली को वो हिला जाते हैं। वो दीर्घकाय, वो विशाल काया वाले वन, वो पूरे झारखंड के अग्रज, पूरे झारखंड के बड़े भाई, तात सखा गुरु आश्रय त्राता महत छाए, पिता मित्र गुरु शरणदाता रक्षक और विशाल छाया वाले, वो व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप। व्याकुल मुखरित, बहुत तरह से निकलने वाली बेचैनियों की आवाज बनी हुई वन की ध्वनियां। देखिए एक ही आवाज नहीं होती है, हवा के चलने की, पत्तियों के गिरने की, पेड़ों से पत्तियां झरने की, पेड़ों पे लगे लगे पत्तियों के हवा से आपस में टकराने की, बादलों की, पानी की, हजार तरह की आवाजें होती हैं जिनको हम अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो उन सबका मुखरित और व्याकुल मूर्त रूप जैसे साक्षात रूप जंगल में दिखाई देता है और उसके तुम गवाह। मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अनिमेष, स्तब्ध, संयत निर्वाक। ऐसे उस वृक्ष को मैं देखूं, सुनूं, ध्यान लगाऊं, अनिमेष, बिना पलक झपके, स्तब्ध, ठगा सा खड़ा रह के, संयत, खुद में स्थिर होकर, संयुक्त, अपने को एक जगह रखकर, इकट्ठा करके, निर्वाक, चुप। कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुम्हें, इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं, इतना हौसला, इतना साहस कि तुमको छूने की जरूरत करूं। तेरी काया को छेद बांध कर रखी गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात। तुम्हारी काया को काट कर छिद्र करके बनाई गई वीणा को कौन सी होड़ा होड़ी में मेरे हाथ छूने की हिमाकत कर सकते हैं। किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। क्योंकि देखिए तारों पे तो आघात चोट होगी तब संगीत निकलेगा, और यहाँ उसको उस रूप में लिया जा रहा अभिधा में कि चोट करूं और संगीत मैं निकाल दूं। ऐसा संगीत जिसको इसके अंदर संचित करने में पूरी उम्र चली गई, कितनों के प्राण निछावर हो गए। नहीं, वीणा या मेरी गोद रखी है, रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा बोध भरा बालक हूं। दिखती है कि वीणा है, ठीक है, ये वीणा मेरी गोद में है, ये मेरे
घेरे में है, मेरे आगोश में है, मेरे अगुंठन में है, लेकिन असल में मैं तुम्हारी गोद में हूँ। किरीटी तरु को प्रियंवद बोल रहा है, जैसे किरीटी तरु उसका त्राता, दोस्त, मित्र, सखा, गुरु, महत, छाय सब कुछ वही है, और उस शरण स्थली, उस रक्षक के सामने वो एक शिशुवत अस्तित्व है और कह रहा है कि असल में मोद भरा बालक तुम्हारी गोद में बैठा हूं। छोटा बच्चा उस दादी या दादा के कंधे पर खेल लेता है, बाल छेड़ लेता है, जिससे घर में बड़े बड़े भी कांपते हैं। तो इस विशाल वृक्ष के सामने गोद में बैठकर मोद है, मुदित है, खुश है, आश्वस्त है, वो बालक मैं हूं। ओ तरु तात संभाल मुझे, हे वृक्ष पिता मुझे संभाल, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। जब बहुत जोर से बच्चा किलकारी मारता है और वो दुखी नहीं है तो वो पुलकित होती है, वो किलक की आवाज जो पुलक में बदल जाती है। मैं सुनूं गुरु विस्मय से भर आंखूं, मैं तुम्हारी आवाज को सुनूं और विस्मय से भर के आंखूं, क्या बोल रहा है, क्या चल रही है। उस वृक्ष की चारों तरफ की जो ध्वनियां हैं वो ये सुनने को व्याकुल है, मना रहा है, वीणा को बजने के लिए तैयार कर रहा है, और असल में खुद ही बनाएगा, खुद को इतना विनम्र बना रहा है, प्रेमिल बना रहा है, उस जंगल के लिए, उस वृक्ष के लिए, किरीटी तरु के लिए, वीणा के लिए। तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय। तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर, एक एक अनुभव जो उस वृक्ष ने आज तक सैकड़ों सालों में जुटाया है, मौसमों की मार झेली है, मौसमों का उपहार पाया है, उनको वो एक एक कतरे कतरे को जी लेना चाहता है, पी लेना चाहता है, और कहता है तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय। दोलन, झूले पे, कि तुम्हारे झूले पे मैं झूलना चाहता हूँ, तन्मय होकर महसूस करना चाहता हूँ। तू गा, गा तू, एकदम उसको मोटिवेट कर रहा है जैसे, और ये खुद को ही कर रहा है असल में कि गा ले। तेरी लय पर मेरी सांसें भरे, पूरे रीते विश्रांति पाए। तेरी लय पर, ये जो लय निकलेगी इस पर मेरी सांसें भरे, खोई हुई सांस आए, पूरे अंदर एक भराव महसूस हो, रिक्तता खत्म हो, रीते और जो भारीपन है वो सांसों के जरिए बाहर आ जाए, विश्रांति पाए, आराम मिले, सुकून मिले, चैन मिले। गा तू, गाना। यह वीणा रखी है, तेरा अंग अपंग, ये वीणा है मेरे सामने, ये तेरा अंग है, बिल्कुल जो छत विछत नहीं है, अंग अपंग है। यहाँ पर अपंग का मतलब जिसको आप नया नाम सुन रहे दिव्यांग, वो नहीं है। किंतु अंगी तू अक्षत आत्मभरित रसविद, तू गा। ये वीणा तेरा अंग जरूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वृक्ष में से कुछ कट गया हो, वृक्ष का कुछ कम हो गया हो, या वीणा उस वृक्ष से बनाई है तो वीणा एक छोटा सा हिस्सा बचा है। वीणा ही प्रत्यंग है, हिस्सा है, कुछ कम है इसमें, कुछ कमतरी का बोध नहीं। ये भी कंप्लीट, परिपूर्ण अपने आप में, अपने रूप में, और तुम भी परिपूर्ण। तू अक्षत है, कोई टूट फूट नहीं है, परिपूर्णता है, आत्मभरित, स्वयं से ही भरा हुआ है, बाहर से किसी और चीज को दे करके पूरा करने की जरूरत नहीं है। रसविद, रस की खान, रस का ज्ञाता, तू गा, गाना। मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा। अंधियारे अंतस, अनुप्रास, मोद और गोद में भी अनुप्रास कह रहा है कि भीतर से जो दिल है, हृदय है, वो उजाले को तरस रहा है। वीणा की आवाज का आलोक वहां तक पहुंचा। अज्ञेय की एक और बहुत प्यारी कविता है, बाबरा अहेरी, इस नाम से इनका काव्य संकलन भी है, और इसी काव्य संकलन में एक कविता है बाबरा अहेरी, वो सुनिएगा। ऐसी ही एक पंक्ति उसमें भी आई है, मेरे अंतर को उठा कर ढूंढ कर दे। मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, रोशनी जगा भीतर दिल में,
रोशनी की कमी है, वहां इस वीणा की आवाज का प्रकाश पहुंचा। स्मृति का, श्रुति का, तू गा तू गा तू गा। वेदों का, उपनिषदों का, गीता का श्लोक पहुंचा भीतर तक। गा गा गा। एकदम विनम्र होकर, विनीत होकर, विह्वल होकर, निढाल होकर प्रेमवत वीणा के सामने नतमस्तक है और किरीटी तरु को साध रहा है, साधना कर रहा है। आज इतना ही, आगे का हिस्सा हम कल पढ़ेंगे। बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।